6 मई कृषि विज्ञान का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 6 मई कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 6 मई को आने वाला है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आपको यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी है 27 प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। और जो समय है, जो टाइम है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 6 मई कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको 6 मई को फोड़ना है तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। ये पेपर राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। कृषि विज्ञान का पेपर है, एग्रीकल्चर का पेपर है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1103, ये पेपर का कोड है आपके। और पेपर में दोनों साइड में QR कोड है, वो भी आप देख सकते हैं। सामान्य अनुदेश हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपके प्रश्न संख्या 1 है, बहुचयनात्मक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मध्यवर्ती प्रदीप्त कालिक पौधे का जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में गेहूं है, बी ऑप्शन में आपके मक्का, सी ऑप्शन में गन्ना और डी ऑप्शन में चावल। तो मध्यवर्ती प्रदीप्त कालिक पौधे का जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो कौन सा है? गेहूं है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फसलों में बीमारी और कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? तो ए ऑप्शन में नाइट्रोजन है, बी ऑप्शन में पोटास है, सी ऑप्शन में फास्फोरस है और डी ऑप्शन में मैग्नीशियम है। तो फसलों में बीमारी और कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? आपके फास्फोरस है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 3 है कि पौधे के अंदर, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है कि पौधे के अंदर पोषक तत्वों के वाहन व उद्ग्रहण में सहायता करने वाला तत्व कौन सा है? तो ए ऑप्शन में मैग्नीशियम है, बी ऑप्शन में आपके मोलिब्डेनम है और सी ऑप्शन में आपके फास्फोरस है और डी ऑप्शन में आपके मैग्नीज है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि पौधों में स्फीति कोशिका विभाजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव कौन सा है? यानी पौधों में स्फीति कोशिका विभाजन प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक अवयव है, जो आवश्यक घटक है, वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन में खाद है, बी ऑप्शन में मृदा है, सी ऑप्शन में जल है और डी ऑप्शन में वायु है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है कि अनावश्यक जल को खेतों से निकासी करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है जल प्लावन, बी ऑप्शन में जल निकास, सी ऑप्शन में जल मांग और डी ऑप्शन में जल संग्रह है। तो अनावश्यक जल है उसको खेत से निकासी की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? जल निकास कहलाती है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि निम्न में से फल वाली सब्जी है। तो फल वाली सब्जी का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है प्याज, बी ऑप्शन में फूल गोभी और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है भिंडी और डी ऑप्शन में दे रखा है आलू। तो फल वाली सब्जी कौन सी है इनमें से? तो भिंडी होगी। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि बुलनोज किसकी किस्म है? तो जो बुलनोज है वो किसकी किस्म मानी जाती है? ए ऑप्शन में लौकी, बी ऑप्शन में फूलगोभी और सी ऑप्शन में शिमला मिर्च और डी ऑप्शन में टमाटर। तो बुलनोज है वो शिमला मिर्च की जो किस्म है वो मानी जाती है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा।
प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए। तो ए ऑप्शन में 60 से 90 दिन, बी ऑप्शन में 100 से 110 दिन, और सी ऑप्शन में 50 से 60 दिन, और डी ऑप्शन में 40 से 50 दिन। तो इसमें आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा 60 से 90 दिन। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि घावों के उपचार में काम लिया जाता है, यानी जो घाव होते हैं उनके उपचार में कौन सी औषधि यहाँ पर काम में ली जाती है। तो ए ऑप्शन में है एंटीपायरेटिक, और बी ऑप्शन में है एंटीसेप्टिक, और सी ऑप्शन में है एंथेलमेंटिक्स, और डी ऑप्शन में है एंटी डायूरेटिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ए ऑप्शन में है मुजफ्फरनगर, बी ऑप्शन में लखनऊ, और सी ऑप्शन में दिल्ली, और डी ऑप्शन में इज्जत नगर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, आपके इज्जत नगर होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो इसमें देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि लवणीय मृदा है उसका पीएच मान कितना होता है। तो लवणीय जो मृदा है उसका पीएच मान होता है 7 से लेकर 8.5 के बीच होता है, 7 से लेकर 8.5 के बीच होता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि अम्लीय मृदा के सुधार हेतु क्या मिलाया जाता है। तो अम्लीय मृदा है उसके सुधार हेतु क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चूना। उसके बाद में तीसरा है कि क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द ने प्रतिपादित किया था। तो क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो कार्ल। तो इसमें क्या आएगा, आपके कार्ल आएगा। और उसके बाद में स्प्रेंगेल, ओके, स्प्रेंगेल, यह आपको लिखना है, यानी क्रियात्मक पोषक तत्व है वो किसने प्रतिपादित किया, कार्ल स्प्रेंगेल। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि जिन नहरों में हमेशा पानी बहता है वे क्या कहलाती हैं, धारा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, धारा लिखना है, स्ट्रीम भी आप लिख सकते हैं। और 5वां प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान की जो स्थापना है वो कौन सी सन में हुई थी, 1945 में। तो इसमें आपको 1945 लिखना है। प्रश्न संख्या 6 आपके फूल गोभी है उसका कुल आपको बताना है। तो फूल गोभी का जो कुल है वो आपके क्या है, क्रूसीफेरी, ओके, क्रूसीफेरी, ये आपको लिखना है, क्रूसीफेरी। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि मिर्ची में तीखापन है उसका क्या कारण है। तो मिर्ची में तीखेपन का क्या कारण है, आपके केप्सा, इसमें आपको लिखना है कैप्साइसिन, ओके, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि ग्लेडियोल्स का जो प्रवर्धन है वो किस विधि के द्वारा होता है, कंद के द्वारा। तो इसमें आपको लिखना है कंद। और अगला प्रश्न है आपके गेंदे का वानस्पतिक नाम आपको बताना है। तो इसमें होगा गेंदे का वानस्पतिक नाम होगा आपके टेगेटेस, ओके, टेगेटेस, यह नाम आपको लिखना है। है आपके और खंड ब में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि मृदा हुमस के बारे में लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है आपके क्रियात्मक पोषक तत्व किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है टॉप ड्रेसिंग किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है जल मांग का सूत्र लिखिए, यानी जल मांग है उसका फार्मूला आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि भू परिष्करण को परिभाषित कीजिए। और 8वां प्रश्न है सुंदर फूल वाले किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। तो सुंदर फूल वाले कोई 4 वृक्ष हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि पशु को 24 घंटे में जो कुछ खिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि महामारी किसे कहते हैं। तो महामारी के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 11 है कि राजस्थान का मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है, यानी राजस्थान का ऐसा जिला कौन सा है जो मुर्गी पालन में अग्रणी है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। प्रश्न संख्या 12 है कि उत्तेजक को परिभाषित कीजिए। तो इसमें उत्तेजक की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 13 है कि आलू और टमाटर का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो आलू और टमाटर का वानस्पतिक नाम आपको लिखना है। उसके बाद में खंड 6 आपको दे रखा है और खंड 6 में आपके लघुतरात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 14 है कि दिवस निष्प्रभावी पौधे किसे कहते हैं। तो दिवस निष्प्रभावी पौधे किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है कि लवणीयता
का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लवणीयता है उसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि भूमि में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता कैसे बढ़ती है। प्रश्न संख्या 17 है कि ऋतुओं के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण कीजिए। 18वां प्रश्न है औपचारिक और अनौपचारिक शैली उद्यान को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है कृमिनाशक और कृमिहारक को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। उसके बाद में खंड द है आपके, और खंड द में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 20 है कि मृदा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं वो आपको समझाने हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि पौधों के आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है गर्भवती गाय की देखभाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है कि मूली की जलवायु किसमें वह बीज हैं उनकी मात्रा आपको बतानी है। उसके बाद में अगला है आपके खंड ये आपको दे रखा है, और इसके अंदर देखिए निम्नात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो साइलेज किसे कहते हैं और इसके लिए उपयुक्त फसल लाभ का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है आपके आहार को परिभाषित करते हुए अच्छे आहार के गुणों को बताइए, और संतुलित आहार जीवन निर्वाह आहार का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 25 है आपके मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए जनन तंत्र के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है प्रसव के लक्षणों को लिखिए, और प्रसव के समय देखभाल है वो किस तरह हमें करना चाहिए वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 है कि आफरा क्या होता है, आफरा के कारण लक्षण उपचार हेतु कोई 4 सुझावों को लिखिए। और अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित मुर्गियों की नस्लों के मूल स्थान विशेषताएं और उपयोग आपको लिखने हैं। तो इसमें एक तो दे रखा है रोड आइलैंड रेड, दूसरा है व्हाइट लेग हॉर्न, और तीसरा है आपके फ्लाई माउथ रॉक। उसके बाद में अगला है आपके प्रश्न संख्या 27 आपको दे रखा है कि गेंदा की खेती का निम्न शीर्षकों में वर्णन करना है। तो एक तो जलवायु है, एक भूमि की तैयारी, एक बीज की मात्रा, और एक फूलों की तुड़ाई और उपज। उसके अथवा में दे रखा है कि सिंचाई और जल निकास को परिभाषित कीजिए और सिंचाई के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।